और भगवा को पहनना आसान नहीं है। भगवा को झेल नहीं पाए इसलिए भाजपा से भाग गए। आप लड़ना चाहते थे, हम लड़िए। भगवा को झेल नहीं पाए इसलिए हिंदुओं के सामने नहीं खड़े हो पा रहे हैं। भगवा को झेल नहीं पाए इसलिए खैराबाद में कोई औकात बोलने की नहीं हुई, घर पे आके बोले। 3 घंटे जांच करें, ये 3 घंटे जांच करें। आप बैठिए एमपी साहब, बैठिए। दे दीजिए, उसके बाद हम अभी खबर आपको। भगवा को नहीं झेल पाए इसलिए फ्रंट में आके लड़ने की औकात नहीं है। भगवा को नहीं झेल पाए इसलिए नीचे बैठ के आधा 1 घंटा 2 घंटा चिल्ला के चुपचाप घर में आके अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग के चले आए। सीतापुर के थाना खैराबाद इलाके में महंत बजरंग मुनि पर हमले के मामले में पुलिस द्वारा एक नाबालिग लड़की को उठाए जाने के मामले में सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने कल शुक्रवार को काफ़ी देर तक जो है वह अपने समर्थकों साथ थाना खैराबाद परिसर में बैठे रहे और पुलिस के और उनके बीच काफ़ी तू मैं भी देखी गई। और काफ़ी बहसबाजी के बाद शाम को यह खबर निकल कर आई कि उस लड़की को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है। आपको बता दें, मामले में सीतापुर सांसद द्वारा जो है कई गंभीर आरोप जड़े गए थे। इसको लेकर अब हमारे साथ मौजूद हैं खैराबाद की बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि जी। हम उनसे जानेंगे कि उन्हें मामले में क्या कहना है। सर, कल जो मामला आया और आपके हमले का मामला था, आपने इसके पहले जो है थाने में तहरीर दी थी, अब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप लोग अच्छी तरह जानते हो और पूरी दुनिया जानती है किस तरह जिहादी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। 9 हमले हमारे पूर्व में हो चुके हैं, चाकुओं से हमको गोद दिया गया। आज भी मेरा इलाज चल रहा है, पूर्ण स्वस्थ नहीं हूँ। ये 10वां हमला हमारे ऊपर योजनाबद्ध तरीके से किया गया। हमने उसी की शिकायत हमारे सुरक्षा कर्मियों की सजगता के कारण, लोगों के प्रेम और माई कृपा कारण किसी तरह मेरा प्राण बचा और उसी की शिकायत हमने पुलिस को की। और सबसे ख़ास बात कि पुलिस पहुँच गई थी तब ये हमला हुआ, नहीं तो लोग कुछ अलग तरह की बातें भी करना चालू कर देते। मैंने उसकी शिकायत की कि फला ये लोग थे। अच्छा, किसी के ऊपर हमला होगा तो आप जानते हो कि उसका तुरंत करंट माइंड जो होगा वो एक बार सदमे में आदमी आ जाता है कि हमला होता है। मैं भी उस तरह आ गया, कुछ लोगों के नाम ओपन नहीं कर पाया था। मैंने तुरंत एक तहरीर दी और उसके बाद आश्रम चला गया। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय का, संपूर्ण शासन प्रशासन का, और हमारे साथ तुरंत सूचना पे पहुँचे विकास भैया, वहाँ बबलू भैया, सभी लोग तुरंत, मतलब सूचना मिलते ही तुरंत रात को ही पहुँच गए वहाँ। किसी तरह मैं सुरक्षित हुआ। पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई दी। बार बार मैं धन्यवाद पुलिस अधीक्षक महोदय और पुलिस का देता हूँ, योगी जी की देता हूँ, जिसके कारण हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन होता क्या है कि उसमें एक जो आरोपी, 2 आरोपी हैं, वो पहले से 307 के आरोपी हैं, मर्डर के आरोपी हैं। दिन दहाड़े जो है आप सुने होंगे, गोली मार दी थी उसने एक व्यक्ति को। जब उसको ट्रेस पुलिस नहीं कर पाती है तो उसकी पूछताछ के लिए जो है या उन आरोपियों द्वारा उस महिला का भी नाम लिया गया होगा। क्योंकि देखिए, आप जानते हो कि आज राष्ट्र में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिसमें महिला आतंकवादी हुई है। तो हो सकता है कि पुलिस का क्या प्रकरण था, क्या नहीं प्रकरण था, उस महिला को उठाया पुलिस ने, पूछताछ के लिए बुलाया। इनका कोई आधार तो मिला नहीं। किसी अन्य आधार पर जाते तो शासन प्रशासन के खिलाफ हो जाता। किनको? यही जो एक व्यक्ति है यहाँ विधर्मी, उससे तो धर्म की कोई वही नहीं की जा सकता। उसका नाम लेना भी दुश्वार है, उसका नाम लेना भी दुश्वार है कि हम लोग अपनी जुबान गंदी करें। उसका नाम लेना भी दुश्वार है। वो आदमी जो है उसको कोई और तो मिला नहीं, क्योंकि और मिलता तो पुलिस जो है उसके ऊपर एक्शन करती। वो एक महिला के माध्यम से हमको टारगेट करने के लिए और प्रशासन को टारगेट करने के लिए वहाँ पहुँच गया। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि व्यक्ति कहीं जाने से पहले ये सोचे कि हमारी औकात में क्या है, क्या नहीं है। जब औकात से परे कोई लड़ाई हो तो उसमें नहीं कूदना चाहिए। दूसरी चीज़, उनकी औकात इसी से आकलन किया जा सकता था जिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दे रहे थे, हमारे प्रिय, हमारे आदर्श जो है माननीय योगी जी को गाली दे रहे थे, अब उन्हीं के चरणों में जाके गिर के न्याय मांगने की बात कर रहे हैं। तब इसी से आप उनके औकात की बात कर सकते हैं।
रही बात कि देखिए हम लोग कोई संत नेता नहीं है, चाहे मैं हूँ, विकास भैया हैं, सब हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये नहीं है अभी तक इनको कोई सठम साठम समाचरित वाला व्यक्ति नहीं मिला था, लेकिन अगर हम दोनों से लगेंगे तो इनको ये स्थिति समझ में आएगी और हो सकता है कि ये सदमे में चले जाए। अब जब काफ़ी बहसबाजी के बाद उस लड़की को छोड़ दिया गया है, तब आपका क्या कहना है? देखिए छोड़ा नहीं गया है, ये गलत सूचना है। वो अपनी मार्केट रेडी कर रहे हैं लोगों में, उनका पुलिस ने जो है सुना नहीं, इसलिए नहीं सुना कि जो न्यायप्रिय था शासन प्रशासन वही किया। ये योगी जी की सरकार है, योगी जी की पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती। योगी जी और योगी जी की पुलिस जो गलत है, चाहे उनका भी व्यक्ति हो, उसको सज़ा देती है। तो वो लड़की कहीं ना कहीं शक के दायरे में थी, उसको मुचलकिया के आधार पर छोड़ा गया, नाबालिग थी, और जो बालिग थे उनको 14-14 दिन के लिए जेल भेजा गया। मामले में सीतापुर सांसद ने एक आरोप लगाया कि एक व्यक्ति है जो धर्म का चोला पहनकर फर्जी तरीके के मुकदमे दर्ज करवाता है और ज़मीनें हड़पने का काम करता है। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए मैं तो उनको सांसद नहीं मानता, उसको सांसद मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं एक संत हूँ और मेरा काम है अपने श्रेष्ठ संतों को सम्मान देना, हिंदूवादियों को सम्मान देना, जो धर्म की बात करे उसको सम्मान देना। ऐसे व्यक्ति को मैं कुछ मानता नहीं। लेकिन इसके जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो व्यक्ति स्वयं लिप्त हो, अगर कुछ केस ऐसे हैं हाईलाइटेड, अगर खुल जाए कहाँ पहुँच जाएंगे कहाँ नहीं जाएगा, उसके आरोप को मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जिस प्रकार से उसने आरोप लगाया है कि धर्म का चोला पहने, धर्म का चोला नहीं पहने हैं, हमने त्याग समर्पण और भगवा को पहनना आसान नहीं है। भगवा को झेल नहीं पाए इसलिए भाजपा से भाग गए, भाजपा में नहीं रह पाए। भगवा को झेल नहीं पाए इसलिए हिंदुओं के सामने नहीं खड़े हो पा रहे हैं। भगवा को झेल नहीं पाए इसलिए खैराबाद में कोई औकात बोलने की नहीं हुई, घर पे आके बोले। भगवा को नहीं झेल पाए इसलिए फ्रंट में आके लड़ने की औकात नहीं है, समझ रहे हैं। भगवा को नहीं झेल पाए इसलिए नीचे बैठ के आधा 1 घंटा 2 घंटा चिल्ला के चुपचाप घर में आके अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग के चले आए। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जिन ज़मीनों की वो बात कर रहे हैं, अगर ज़मीनें दूसरे की होती तो शासन प्रशासन उस पर केस नहीं चलाता। किसी तरह फर्जी तरीके से अपना नाम कर लेना ये अलग बात है। अब शासन प्रशासन को मालूम है किसकी ज़मीनें हैं, किसकी नहीं ज़मीनें हैं। अभी उनके कोई घर पे कब्जा करने देंगे? उनके नाम कागज़ है, उनके खेत पे ज़मीन पे कोई कब्जा करने देंगे? लेकिन अगर किसी को उन्होंने कब्जा किया है तो वो, अगर उसका समय अच्छा होगा तो वो भी दोबारा कब्जा करेगा। और दूसरी बात, एक बात बता देना चाहता हूँ कि भगवा से इतना दिन लगे हो, तुम भगवाधारी से मत लगना, क्योंकि प्रदेश में बैठा हुआ जो मुखिया है वो भी भगवाधारी है। तुमने उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला है, लेकिन अब जिले के उस भगवाधारी से लड़ रहे हो। भगवाधारी और जितने भी यहाँ हिंदू संगठन है, हमारे विकास भैया कदम से कदम बढ़ा के हमारे साथ हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो उसका जवाब होगा और ये समझ में आएगा इनको कि सदमे में जाके बताएंगे कि हमने गलत किया है। तो देखिए, ये जो है सीतापुर सांसद राकेश राठौर के जो है थाना परिसर में अड़ जाने और जो है काफ़ी बातचीत के बाद अब जो है दूसरे पक्ष यानी महंत बजरंग मुनि का भी बयान आया है। काफ़ी गर्म तेवर हैं उनके, काफ़ी गंभीर आरोप हैं उनके। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, जो ये कल मामला हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संत जो हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, आज ने वहाँ पर खैराबाद में भुइयाँ ताली नामक एक तीर्थ है, जहाँ पर महान जी से पहले वहाँ पर हमारी हिंदू बहन बेटियाँ अगर स्नान करने जाती थीं तो इन जिहादियों द्वारा उन बहन बेटियों का वीडियो बनाया जाता था। तो आज उन पर रोक लगाई गई है। जो हमारे हिंदू भाइयों की ज़मीनें थीं उनको दोबारा वापस दिलाया गया, उस पर रोक लगाई गई। उस चीज़ का इन लोगों को दर्द है कि कैसे एक व्यक्ति हिंदू समाज के लिए कार्य कर रहा है। तो उसी का यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि महान जी के ऊपर हमला हुआ और हमारी राष्ट्रीय हिंदू सेना का हर एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी, हर एक व्यक्ति और पूरा हिंदू समाज महान जी के साथ है। तो देखिए, ये जो है विकास हिंदू जी का बयान है। आपको बता दें, सीतापुर के थाना खैराबाद परिसर में महंत बजरंग मुनि पर हमले के मामले में कल जो है सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने काफ़ी देर तक वहाँ पर अपने समर्थकों से ज़मीन पर बैठकर प्रदर्शन किया था। उसके बाद काफ़ी बहसबाजी के बाद पुलिस द्वारा दफ़ा 41 के तहत नोटिस देकर नाबालिग लड़की को छोड़ दिया गया था। अब आज दूसरे दिन ही जो है महंत बजरंग मुनि का बयान आया है। काफ़ी गर्म तेवर और काफ़ी जोश है।
आपको बता कैमरे के पीछे सिद्धांत पांडे हैं और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।